मौजूदा समय में एक देश एक चुनाव को लेकर बहस का मुद्दा जोरों पर है। कुछ राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने का समर्थन कई बार कर चुके हैं। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद समेत इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। देश की वर्तमान चुनाव प्रणाली में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 5 साल के अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं, यानी जब लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो या उनमें से किसी एक को समय से पहले भंग कर दिया जाता है। इस कारण से चुनाव कराने का कार्य लगभग साल भर चलता रहता है। एक देश एक चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव है कि प्रत्येक 5 साल के अंतराल में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाए। इसका अर्थ होगा कि मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। भारत के विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने का यह विचार कोई नया नहीं है। भारत में इससे पहले 1952 में, 1957 में और 1962 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हो चुके हैं। 1968-69 के बीच कुछ विधानसभाओं के समय से पहले ही विघटन हो जाने के कारण इस प्रणाली को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से भारतीय चुनाव प्रणाली में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित होते आ रहे हैं। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1983 में भी एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया था। 2018 में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। इसमें एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक बाधाओं और समाधानों की जांच की गई थी। विधि आयोग ने यह सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव केवल संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के बाद ही संपन्न किए जा सकते हैं तथा कम से कम 50% राज्यों को इन संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करनी होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने के अतिरिक्त चुनावी व्यवस्था में बदलाव के संबंध में राजनीतिक सहमति बनाने की भी आवश्यकता होगी। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी, जैसे अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, और अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित है, और अनुच्छेद 172 जो विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है, और अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है, और अनुच्छेद 356 जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधान के लिए संशोधन करना होगा, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा शामिल की जा सकती है। एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों तथा कार्यों का पुनर्गठन भी करना होगा। एक देश एक चुनाव के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए जाता है। इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि एक देश एक चुनाव से चुनावी लागत में कमी आएगी। अलग अलग समय में होने वाले चुनावों से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ करने से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। अलग अलग समय में होने वाले चुनाव के कारण लगभग साल भर कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी होती है।
एक साथ चुनाव संपन्न हो जाने से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता है। बार बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों को चर्चा में रखते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पक्ष है। अलग अलग समय पर होने वाले विभिन्न चुनाव के कारण राजनीतिक वर्ग दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह तत्काल चुनावी लाभ के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित लोक सेवकों की व्यस्तता के कारण नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव आवश्यक सेवाओं के वितरण में बाधा डालते हैं। एक देश एक चुनाव के साथ चुनाव में होने वाला खर्च में भी कमी हो जाएगी, जिससे चुनाव अभियान के दौरान छोटे दलों को भी बड़े दलों के समान अवसर उपलब्ध होंगे। आदर्श आचार संहिता, जो सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नई नियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग करने से रोकती है। इसके कारण इससे सरकार के सामान्य कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक साथ सभी चुनाव संपन्न होने से आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में कमी हो जाएगी। ये तो थे वे तर्क जो एक चुनाव एक देश के पक्ष में दिए जाते हैं। अब वे तर्क जो एक देश एक चुनाव के विपक्ष में दिए जाते हैं। एक साथ सभी चुनाव का विरोध करने वाले दलों के बीच चिंता का प्राथमिक कारण संवैधानिक गड़बड़ियों और संघ विरोधी परिणाम है। विरोधी दलों के अनुसार इस तरह के विचार विमर्श से भारतीय राजनीति व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय हितों के मुद्दे प्राथमिक होते हैं, जबकि राज्य चुनाव स्थानीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। एक साथ चुनाव के कारण राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। नियमित चुनाव के कारण सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है और सभी चुनाव के साथ संपन्न होने के कारण सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आ जाएगी। सरकार को वापस बुलाए जाने के डर से बिना एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान निरंकुश प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। लोकतंत्र में एक साथ सभी चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। पहली बार तो लोकसभा और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को संशोधित करके सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराए जा सकते, लेकिन ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे ही कोई सरकार अपने विधानसभा में विश्वास खो देती है तो यह व्यवस्था फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगी। वर्तमान व्यवस्था को इसलिए चुना गया ताकि नियमित चुनाव कराकर लोकतंत्र की इच्छा को कायम रखा जा सके और लोग मतदान के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव प्रणाली को संशोधित करने का अर्थ लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।